अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ओवरऑल केयर शेयर करेंगे और किस तरीके से हम लगा सकते हैं वाटरिंग जू के प्लांट को। इस हवाले से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ जो वेराइटीज़ मेरे पास वाटरिंग जू की ग्रो हो रही हैं उस हवाले से भी आप लोगों के साथ मालूमात जो मेरे पास हैं या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूँगी। वाटरिंग जू जो है वो बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट है और इसके अंदर बेशुमार वेरिएशन वाली बेशुमार कलर्स वाली वैरायटीज़ होती हैं। कॉमनली जो है वो वाटरिंग जू की एक ही वैरायटी होती है जिसकी जो लीफ होते हैं वो थोड़े से ग्रीनिश टोन में होते हैं और उसका जो पत्ते का निचला हिस्सा होता है वो पर्पल होता है। आगे चल के मैं आपको वो वाली वैरायटी भी दिखाऊंगी। सबसे पहले जो मैं दिखा रही हूँ ये थोड़ी सी जो है वो इस लिहाज से नाजुक कह सकते हैं कि ज़ाहिर है जितनी वेरिएशन या जितना ज़्यादा कलर जो है वो उसके अंदर डिफरेंस होगा वैरायटी के अंदर उतना ही वो न्यू वैरायटी होगी अपने एरिया के हिसाब से, अगर आप समझते हैं तो। ये वाली जो वैरायटी है इसे क्रीम एंड ग्रीन वाटरिंग जू मैं कहती हूँ। नाम तो इनके काफ़ी मुश्किल सारे हैं लेकिन सबके नाम मुझे उस तरह से नहीं पता, तो मैं इनके पत्तों के हिसाब से ही इनके नाम मैंने रखे हुए हैं कि ये वाली वैरायटी जो है उसका ये नाम है। ये वाली जो वैरायटी है या बाकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये हैंगिंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होती हैं और अगर आप इनकी हैंगिंग बास्केट बनाते हैं या हैंगिंग प्लांटर्स में लगाते हैं तो इनकी लटकती हुई ब्रांचेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत देखने में लगती हैं। चाहे आप इसको एक सिंगल स्टेम के साथ लगाएं, तकरीबन 1 से 2 इंच की कटिंग भी अगर आप लगाएंगे 1 से 2 लीफ नोड के साथ तो वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। और इसको बुशी करने का जो एक मेन चीज़ है वो ये है, तमाम प्लांट्स के साथ हम यही कहते हैं कि अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तकरीबन जितने साइज़ की मैं आपको दिखा रही हूँ अगर इतने साइज़ की आप कटिंग लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग भी जाएगी और जहाँ से आप स्टेम को कट करेंगे वहाँ से साइड ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट जो है वो बुशी और घना होगा। ये एक टिप जो है ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने प्लांट्स को लगाते हैं अगर आपको बुशी और घना प्लांट चाहिए तो आपने उसके अंदर जो है वो कटिंग लाजमी करनी है ताकि आपके जो प्लांट्स हैं उनकी इन फ्यूचर मल्टी स्टेम्स निकलें और वो घने और बुशी बन सकें। वाटरिंग जू और वाइट ग्रॉसमोर और टर्टल वाइन बोलिवियन जू ये तकरीबन सेम फैमिली है। इसी के अंदर ये वाली जो वैरायटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कॉमनली तकरीबन हर नर्सरी पे मिल जाती है और आसानी से अगर आप इसको लाना चाहें, ख़ास तौर पे अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस एक प्लांट से इस एक वैरायटी से आप आगाज़ करें। जब आपको थोड़ा बहुत इसके हवाले से नॉलेज मिल जाए तो फिर आप इसके अंदर जो बाकी वैरायटीज़ होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने पास ऐड कर सकते हैं। ये जो वैरायटी है ये बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो है और जितना आप इसकी कटिंग्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये बुशी भी होगा, घना भी होगा और आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। जब आप इसकी मट्टी बनाएं तो इसकी मट्टी जो है वो आपने वेल ड्रेन लेनी है। सैंडी सॉइल, सैंड, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का रेशो लें। बहुत ज़्यादा ये हैवी फीडर प्लांट नहीं है। अब ये जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिल्वर लाइन वाली वैरायटी है। जो पहले आपको दिखाई थी उसके अंदर ग्रीन लाइंस आती हैं, इसके अंदर सिल्वर लाइंस आती हैं। तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे आपका जो गार्डनिंग का शौक़ है वो आगे बढ़ेगा इन तमाम वैरायटीज़ को आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर सकते हैं। मुझे भी इन तमाम वैरायटीज़ को ऐड करने में तकरीबन 5 से 6 साल तो आराम से लग गए थे क्योंकि हर वैरायटी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। ये एक और वैरायटी इसके अंदर चेक कीजिए, माशाल्लाह से इसके अंदर कितनी खूबसूरत वेरिएशन आ रही है। ये जो है ये ग्रीन और वाइट का जो खूबसूरत सा एक आप कह सकते हैं टेक्सचर है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि कैसे कैसे खूबसूरत पौधे जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक वैरायटी आ जाती है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है और थोड़ी नाजुक भी है। ये वाली वैरायटी जो है इसे मैं तो पिंक वाटरिंग जू कहती हूँ लेकिन इसे कहते हैं वाटरिंग जू ननक। ये वैरायटी जो है ये कॉमनली हर जगह पे नहीं मिलती। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऑनलाइन जो है वो कहीं ना कहीं से ये वैरायटी मिल जाएगी और मैं पहले बता चुकी हूँ कि थोड़ा एक्सपेंसिव वैरायटी है तो इसलिए इसकी जो एक्सपेंसिव वैरायटीज़ होती हैं वो हमारे यहाँ के माहौल के हिसाब से थोड़ा मुश्किल से चलती हैं। तो अगर आपने इसको ऐड करना है तो आपको इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट जो वैरायटी है ये टोटली ग्रीन है, यानी इसके अंदर किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं है, प्लेन ग्रीन वैरायटी है और ये भी वाटरिंग जू की बहुत खूबसूरत वैरायटी है। इसकी भी आप अगर कटिंग से इन तमाम प्लांट्स को जितनी भी वैरायटीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं इन सब को आप कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं।
अब ये है कि आप इसके लिए किस साइज़ का पॉट लें। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो हर साइज़ के, हर तरह के पॉट के अंदर लग जाता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डीप रूट्स नहीं जाती, बहुत गहरी जड़ें नहीं होती, छोटी छोटी इसकी टाइनी टाइनी सी रूट्स होती हैं। तो इजीली आप किसी भी वेस्ट मटेरियल के अंदर लगाना चाहें, किसी प्लास्टिक की बॉटल के अंदर लगाना चाहें, कोई सर्फ का पैकेट है उसके अंदर लगा दें, मतलब कोई भी थर्मोपोल का बॉक्स, गमला, कोई प्लास्टिक का कंटेनर, कुछ भी हो। ये जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लास्टिक के छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। सिर्फ ये है कि जो मिट्टी मैंने आपको बताई है उस मिट्टी का आपने ख्याल रखना है, तो ये फिर अच्छे से आपके जो प्लांट्स हैं ये चलते रहेंगे। दूसरा, इसको किस तरह की लोकेशन चाहिए। तो लोकेशन जो है वो ये बहुत ज़्यादा फुल सन को जो है वो ख़ास तौर पे गर्मियों के टाइम पे पसंद नहीं करता, लेकिन इस टाइम पे अगर आप अक्टूबर के हिसाब से चलें तो ये 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप इसको लाजमी लगवाएं, ताकि इसकी जो वेरिगेशन है या खूबसूरती है या इसके जो कलर्स हैं वो निखर के सामने आएँ। क्योंकि अगर आप इसको टोटली शेड में रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद जो ये वाली वैरायटीज़ होती हैं, अगर आप इनको धूप नहीं लगवाते तो ये फिर प्लेन में वापस चली जाती हैं, यानी टोटल ग्रीन हो जाएगी, इसकी जो वेरिगेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी वेरिगेशन को बहाल रखने के लिए आपने इसको जो है वो 2 से 3 घंटे की धूप जो है वो लाजमी लगवानी है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता, तो ख़ास तौर पे वो बहन भाई की जो पेस्ट फ्री प्लांट्स की तलाश में होते हैं वो ज़रूर इस वैरायटी को ऐड करें। मैंने आज तक तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं मेरे पास इन तमाम वैरायटीज़ को आए हुए, तो ये कभी भी मैंने इनके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं देखा। प्रोपगेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे आसान प्लांट है प्रोपगेशन के हवाले से। अगर आप इसको कटिंग से लगाते हैं तो बहुत आसानी से आपके पास लग जाता है, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि आप किस तरीके से इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब आगे आने वाले जो विंटर की केयर है उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो विंटर में ये डोरमेंट हो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन उस टाइम पे आपने सिर्फ बेसिक 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आप इसको डायरेक्ट कोहरे में ना रखें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एक दिन भी आपके जो प्लांट है उनके ऊपर कोहरा पड़ गया तो ये, क्योंकि इनकी स्टेम्स के अंदर बेतहाशा पानी होता है, तो जब आप इसके ऊपर इसको डायरेक्ट कोहरे में या ओस में रखेंगे तो फिर फ़ौरन से इसकी जो ये स्टेम्स हैं या पत्ते हैं ये गल जाएंगे, और कोहरे को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडक की तरफ जाए तो आपने या तो इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना है या बड़े जो आपके पास प्लांट्स हैं उनके नीचे रखना है, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो ओस या कोहरा ना पड़ सके। उसके अलावा ये है कि अब वाटरिंग रूटीन जो है वो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी को पसंद नहीं करता। अगर आपने इसको लगाना है तो आपने सिर्फ सॉइल के अंदर नमी बना के रखनी है। जब मैं इसका ग्रोइंग टाइम की बात कर रही हूँ, आगे जब इसका डोरमेंट टाइम आएगा तो उसमें तो आपने ख़ास तौर पे इस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ओस और कोहरे से बचाने के बाद दूसरा आपने इसकी वाटरिंग बहुत कम करनी है, क्योंकि अगर आप इसके स्टेम्स का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलरेडी इसके स्टेम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, और ऐसे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और सर्दियों में वैसे भी सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होती, तो इसलिए आपने इसको ऐसी जगह पर रखना है या इस तरह से पानी की रूटीन देनी है कि और वाटरिंग बिल्कुल भी इसके ऊपर ना हो। जैसा कि हम बाकी प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, तो इस प्लांट को कभी भी आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना, क्योंकि जब आप इसकी मिट्टी बनाते हैं तो उस टाइम पे जब आप इसकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं तो वो उसकी सारा साल की ग्रोथ के लिए इनफ है। हाँ, ये है कि बाद में अगर आप 1 साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर आप उसकी रीपॉटिंग करते हैं, मैक्सिमम आपकी सॉइल पे डिपेंड करता है। मैं तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद जो है वो इनकी अगर रीपॉटिंग करनी हो तो मैं कर देती हूँ। अगर हम उसकी रीपॉटिंग करेंगे तो उस टाइम पे आप हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन बाकी प्लांट्स की तरह, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है कि आप इसको हर 15 से 20 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, जो फिर बाद में ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, और काफ़ी सारे प्लांट्स जो है हमारे इसी वजह से ख़राब भी हो जाते हैं। सॉफ्ट मिट्टी का इंतखाब, देखभाल के पानी और लेस फर्टिलाइज़र अगर आप करेंगे तो आपके पास ये प्लांट्स जो हैं हमेशा बने रहेंगे। जो डिटेल मेरे पास थी, जो तजर्बा मेरे पास था वाटरिंग जू को लगाने के हवाले से, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको ये मेरी शेयरिंग और ये प्लांट्स की कलेक्शन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। आप सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।